नमस्कार, वीएफएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रुचि श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे इंदिरा हृदयेश के बारे में। दरअसल सुपर सीएम के नाम से जाने जाने वाली उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की आकस्मिक निधन से सब स्तब्ध हैं। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष और हल्द्वानी से विधायक थीं और इससे पूर्व कांग्रेस सरकार में वह 2 बार कैबिनेट मंत्री की पद पर भी रह चुकी हैं। इंदिरा हृदयेश एक वफादार और कद्दावर नेता थी। इंदिरा हृदयेश के अंतिम विदाई पर देखिए वीएफएन न्यूज की खास रिपोर्ट। इंदिरा हृदयेश का जन्म 7 अप्रैल 1941 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने सन 1959 में आगरा विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए किया और सन 1974 में कानपुर विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरेट सफलतापूर्वक की। अगर बात करें उनके राजनीतिक जीवन की तो साल 1974 में पहली बार वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में बतौर सदस्य चुनी गईं। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद भाजपा की अंतरिम सरकार के समय भी वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बनी रहीं। साल 2002 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का पदभार सौंपा गया। 10 साल बाद 2012 में जब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें दोबारा से कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। बतौर कैबिनेट मंत्री इंदिरा हृदयेश ने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई, लेकिन इस बार जब इंदिरा हृदयेश को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया तो उनके समर्थक उनको मुख्यमंत्री न बनाए जाने पर बेहद नाराज हुए। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कद और प्रभाव पार्टी में कितना ज्यादा था। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत की सरकार में इंदिरा हृदयेश को उच्च शिक्षा मंत्री का पदभार मिला। इंदिरा हृदयेश का उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम योगदान रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड की राजनीति तक बहुत लंबा सफर तय किया, लेकिन 13 जून 2021 दिन रविवार को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश 80 वर्ष की थी और बीते करीब 47 सालों से राजनीति में सक्रिय थी। इंदिरा हृदयेश की मृत्यु दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हुई। जानकारी के मुताबिक वे शनिवार को कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी आई थी, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर पहुंचाया गया। इंदिरा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर सुबह 9 बजे स्वराज आश्रम लाकर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश की अंतिम यात्रा शुरू हो गई। तो वहीं स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश के अंतिम दर्शनों के लिए भारी भीड़ भी दिखने को मिली और 1 बजे इंदिरा हृदयेश पंचतत्वों में विलीन हो गई। तो वहीं इनकी मृत्यु पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और ममता राकेश सहित अन्य नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। अंदर चली गई जिस समय असली लड़ाई आ रही थी, तो ये एक बड़ा झटका है। इंदिरा जी का असमय हमारे बीच से जाना पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। इंदिरा जी ने मंत्री के रूप में भी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी इस प्रदेश के अंदर कार्य किया और मुझे उनके सहयोग के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। माननीय इंदिरा हृदयेश जी हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में नए विधायकों को सिखाती भी थी और वात्सल्य भावना के साथ भी, विकास की सोच के साथ भी अपना पूरा जीवन उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही महान नेता को मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इंदिरा हृदयेश के रूप में कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक वफादार और कद्दावर नेता को खो दिया है। इंदिरा हृदयेश को मैदानी कुमाऊं क्षेत्र में कांग्रेस का अहम चेहरा माना जाता रहा और उनकी पहचान कांग्रेस की एक कद्दावर नेता के तौर पर होती थी। ये थी कांग्रेस की कद्दावर नेता इंदिरा हृदयेश, जिनके जाने से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। फिलहाल ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीएफएन न्यूज।